आखिर आशा कार्यकर्ताएं पूरी टीम के साथ भोपाल के लिए क्यों निकल चुकी हैं? अचानक से आशा कार्यकर्ता एकत्रित होकर भोपाल के लिए क्यों निकली? आपको मैं बता दें क्योंकि कि जो आशा कार्यकर्ता हैं और आशा सहयोगी हैं, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर आज वो भोपाल के लिए निकल चुकी हैं। कल रात्रि में निकल चुकी थी और आज वो भोपाल में पहुंच जाएंगी और मुख्यमंत्री से अपनी जो उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को वो रखेंगी। और जब तक उन्होंने कहा, जो आशा कार्यकर्ता के जो अध्यक्ष लक्ष्मी द्वारा उन्होंने बताया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे चलकर वो और बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। अब क्या कुछ मांगे हैं उनकी, इन मांगों को लेकर जो आशा कार्यकर्ता हैं वो बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं। आपको हम बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं का जो मानदेन होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आशा कार्यकर्ता आपके साथ में डिलीवरी में जाती है। अब वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, आशा कार्यकर्ता को जाना है। उस डिलीवरी में जाने के बाद जब वह डिलीवरी वास्तव में शासकीय अगर अस्पताल में होती है, अगर आशा कार्यकर्ता आपके साथ में गई, शासकीय अस्पताल पहुंची, अस्पताल पहुंचने के बाद अगर आपकी जो डिलीवरी है अगर नॉर्मल होती है या शासकीय अस्पताल में होती है तो वो उसका पेमेंट आशा कार्यकर्ता को दिया जाता है। और अगर वो डिलीवरी प्राइवेट जगह हो रही है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि शासकीय अस्पतालों को भरोसा न कर वो है प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और अपनी नॉर्मल डिलीवरी की या ऑपरेशन करा लेते हैं। तो उसमें तो आशा कार्यकर्ता का नुकसान होगा, क्योंकि जिस भुगतान को लेकर आशा कार्यकर्ता लगभग 9 महीने से इंतजार कर रही है, 9 महीने तक इंतजार करती है कि आज हमको जो डिलीवरी होगी उसका पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में हो जाएगी तो भाई उसका तो पेमेंट उसको हाथ से गया, वो भी चला गया। अब क्या होता है, अगर आशा कार्यकर्ता जितना कार्य करे, टीकाकरण वगैरह है, जो कुछ भी पोलियो है, जितना वो कार्य करे उसी हिसाब से उसका मानदेन दिया जाता है। इस चक्कर में आशा कार्यकर्ता क्या है कि दूसरा कार्य भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब दस्तक अभियान चल रहा है, कहीं कोई अभियान चल रहा है, अब एक अभियान के उसको 100 रुपये दे दिए, 200 रुपये दे दिए, डिलीवरी के 600 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब क्या है, सरकार को एक मानदेय रखना चाहिए आशा का। उसी मानदेय को लेकर आज आशा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है। आशा कार्यकर्ता के जो अध्यक्ष लक्ष्मी द्वारा उन्होंने बताया कि हमारा मानदेय लगभग आज के हिसाब से, आपको हम बता दें, लगभग एक मजदूरी की सरकार के हिसाब से 700-800 रुपया होना चाहिए, हो चुकी है। लेकिन आशा कार्यकर्ता कोई छोटा गाँव है, लगभग मतलब वहाँ 300-400 की वोटिंग है, तो वहाँ तो आशा कार्यकर्ता की वेतन लगभग मानदेय जोड़ जाकर उसका 4 से 5 हज़ार रुपया होगा। तो 4-5 हज़ार के चक्कर में ना तो बाहर जा पा रही है, ना कोई दूसरा कार्य देख पा रही है, उसी 5-6 हज़ार के चक्कर में वह अपनी नौकरी कर रही है। तो जो लक्ष्मी गौरव है आशा कार्यकर्ता की जो अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी आशा कार्यकर्ता बहनों का मानदेय कितना होना चाहिए, 10,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। और हर साल जो 1,000 रुपया की वृद्धि का मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर चुके थे कि हर साल हम आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपया बढ़ाकर देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं बढ़ाया। इस विषय को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रही। और हम आपको एक बात और अवगत करा रहे हैं, क्योंकि आशा कार्यकर्ता को लगभग 6 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ है। जो भी उन्होंने कार्य किया है उस कार्य का 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। और 6,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह गए थे, उसका भी उनका भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए आशा कार्यकर्ता आक्रोश में है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे। वास्तव में उनका कहना तो सही है कि वास्तव में अपनी भीख नहीं मांग रही हैं, वो अपना हक मांग रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एक अगर धरातल स्तर पर देखा जाए, आज जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति है वो एक आशा कार्यकर्ता ही है, जो घर घर जाकर हर बीमारी की सर्वे करती है और शासन तक उस जो जानकारी है उसको पहुंचाती है। तो आज भोपाल में आशा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित होगी और वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगी और मुख्यमंत्री के सामने अपना हक मांगेंगी।